राष्ट्रपति के बारे में तो हम सब अक्सर सुनते हैं, है ना? पर भारत के उपराष्ट्रपति का क्या? उनकी शक्तियां क्या हैं? उनका काम क्या है? चलिए, आज भारत के इसी बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को जरा करीब से समझते हैं। तो एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद किसका होता है? जी हाँ, इसका जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति। यह पद हमारे देश की शासन व्यवस्था में एक बहुत ही खास जगह रखता है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे संविधान का आर्टिकल 63 साफ साफ कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आपको पता है, ये जो पूरा आइडिया है, ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के पद से प्रेरित है और हमारे देश के पदानुक्रम में दूसरे नंबर पर आता है। तो सवाल ये है कि कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है? चलिए, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 4 मुख्य शर्तें हैं। एक तरह की चेकलिस्ट समझ लीजिए। पहली, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, उनमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। और चौथी, वो किसी भी तरह के लाभ के पद पर ना हो। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव संसद के कम से कम 20 सदस्यों को करना होता है और 20 दूसरे सदस्यों को उसका समर्थन भी करना होता है। ये इसलिए है ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही इस दौड़ में हिस्सा लें। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का सबसे बड़ा अंतर देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य वोट देते हैं, चाहे वो चुनकर आए हों या नॉमिनेटेड हो, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ चुने हुए सांसद और राज्यों के चुने हुए विधायक ही हिस्सा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये चुनाव एक खास तरीके से होता है जिसे एकल संक्रमणीय मत के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर यह एक बहुत ही निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसके बारे में आर्टिकल 66 में बताया गया है। चलिए, अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति असल में काम क्या करते हैं। उनकी भूमिका को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। मानो वो 2 अलग-अलग आधिकारिक टोपियां पहनते हैं। उनकी पहली और सबसे प्रमुख भूमिका है राज्यसभा के पदेन सभापति की। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने आप ही राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाता है। सभापति के तौर पर वो सदन की पूरी कार्यवाही चलाते हैं। एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि वो आमतौर पर किसी बिल पर वोट नहीं देते क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए यानी टाई हो जाए, तब वो अपना निर्णायक मत या कास्टिंग वोट डालकर फैसला करते हैं। अब आते हैं उनकी दूसरी भूमिका पर, जो कुछ खास हालात में ही सामने आती है, और वो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना। हमारा संविधान यानी आर्टिकल 65 साफ बताता है कि अगर राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने की वजह से खाली हो जाता है या फिर वो बीमार हैं, तो उपराष्ट्रपति तुरंत उनके सारे काम संभालते हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है। उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकते हैं। इस समय के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होता है। चलिए, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की, और ये भी जानते हैं कि वो अपना पद कैसे छोड़ सकते हैं या उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है, और हाँ, वो 1 से ज्यादा बार भी इस पद के लिए चुने जा सकते हैं। जैसा कि आर्टिकल 67 में सीधे सीधे कहा गया है, उनका कार्यकाल पद संभालने की तारीख से ठीक 5 साल का होता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो वे अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दें, या फिर दूसरा तरीका है कि उन्हें संसद एक प्रक्रिया के तहत हटा दे। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग जितनी जटिल नहीं है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में हो सकती है। वहां इसे प्रभावी बहुमत से पास करना होता है। इसके बाद अगर लोकसभा भी साधारण बहुमत से सहमत हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। चलिए, अब कुछ जरूरी और रोचक तथ्यों पर एक तेज नजर डालते हैं जिन्हें याद रखना काफी आसान है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हें पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।
अगर चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद हो तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। तो अंत में इन दोनों शीर्ष पदों के बीच मुख्य अंतरों को एक बार फिर देख लेते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, जबकि उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा के सभापति हैं। उनके चुनाव और उन्हें हटाने की प्रक्रियाएं भी बिल्कुल अलग-अलग हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। और ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है, क्या उपराष्ट्रपति का पद केवल एक स्टैंड बाय व्यवस्था है, एक तरह के बैकअप प्रेसिडेंट, या फिर राज्यसभा के संचालक के रूप में उनकी जो भूमिका है वही इस पद को असल में परिभाषित करती है? ये सवाल इस पद की असली अहमियत को समझने के लिए बहुत जरूरी है।